प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड होता है, इसलिए उसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग का नाम हो गया लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा भाग का नाम हो गया नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है वो सिक्वेंशियल होता है, यानी सीक्वेंस के आधार पर होता है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर सीक्वेंस के आधार पर नहीं होता है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है। ये किसी भी साइड से इधर उधर रेंडमली जा सकता है। लेकिन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर सीक्वेंशियल होता है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर सीक्वेंशियल नहीं होता है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन है क्यू, स्टैक, एरे, लिंक लिस्ट। क्यू, स्टैक, एरे, लिंक लिस्ट, ये 1 2 3 4 हो गया। क्यू, स्टैक, एरे, लिंक लिस्ट, ये हो गया लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का उदाहरण जो सीक्वेंशियल होता है। और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या हो गया? ट्री और ग्राफ, जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है, ये सीक्वेंशियल नहीं होता है ट्री और ग्राफ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का प्रयोग हम किस चीज में करते हैं? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का प्रयोग हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में करते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 2024 का आईटी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, 2024 का थीम यही है भारत का। इस बार आईटी सेक्टर में जो डेवलपमेंट होगा उसका थीम है भारत सरकार का 2024 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात रोबोटिक्स इंटेलिजेंस, वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर उसमें यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में। और इसका दूसरा भी यूज है नॉन लीनियर का, इमेज प्रोसेसिंग, इमेज को भी प्रोसेस करता है। अच्छा इमेज आप ये बना सकते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑपरेशन, अब पहले क्या पढ़े थे? क्यू में कौन सा ऑपरेशन होता है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और डाटा इंसर्शन जिस पॉइंट से होता है क्यू में उसको रियर कहते हैं, और जिस पॉइंट से डिलीशन होता है या रिमूविंग होती है उसको फ्रंट कहते हैं। क्यू डाटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन और डिलीशन का अलग अलग पॉइंट है। इंसर्शन रियर साइड से करते हैं और डिलीशन या रिमूविंग फ्रंट साइड से करते हैं। लेकिन स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में ऐसी बात नहीं है। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में एक ही पॉइंट से इंसर्शन भी होता है और डिलीशन भी होता है, इंसर्शन भी होता है और डिलीशन भी होता है। तो इसीलिए स्टैक को लीफो बेस्ड होता है। वो स्टैक लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको लास्ट में इंसर्ट किए हैं उसको सबसे पहले उठाएंगे, और जिसको सबसे पहले इंसर्ट किए हैं उसको लास्ट में उठाएंगे। तो ये स्टैक का सिद्धांत है, लीफो बेस्ड होता है। इसमें जो डेटा का इंसर्शन होता है वो पुश होता है, पुश कहलाता है, PUSH। और डाटा का डिलीशन होता है पॉप होता है, POP, पॉप। पुश से डाटा इंसर्शन, पॉप से डाटा डिलीशन या रिमूविंग। तो ये पता चल गया। लिंक लिस्ट में वही है। लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है कि अगर एक लिस्ट में 4 एलिमेंट है और दूसरा भी लिस्ट में 4 एलिमेंट है, तो दोनों आपस में कैसे लिंक होगा, कैसे जुड़ेगा। यानी कई लिस्ट आपस में लिंक्ड होते हैं, अपने अपने डेटा एलिमेंट को शेयर करता है एक दूसरे लिस्ट से।
ठीक है, शेयर करता है, इसलिए इसको लिंक्ड लिस्ट कहा जाता है। ये अलग टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, लास्ट का एलिमेंट, पहला लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है वो अगले लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट में जा सकता है। और ये तो होगी पहली फैसिलिटी, लास्ट एलिमेंट अगले लिस्ट के फर्स्ट में जा सकता है। और दूसरी फैसिलिटी एक और है कि फर्स्ट लिस्ट का कोई भी एलिमेंट सेकेंड लिस्ट के किसी भी एलिमेंट के पास जा सकता है, उससे शेयर कर सकता है, उससे लिंक कर सकता है। तो हम इसका फोटोग्राफ जो है डायग्राम बना के भेज देंगे पीडीएफ में, भी देख लेना। उसी तरह तो ये हो गया, लिंक लिस्ट चारों हो गया लीनियर के अंदर। नॉन लीनियर के अंदर ट्री और ग्राफ होता है। ट्री और ग्राफ का, ट्री का जो डिजाइन होता है वो हायरार्किकल होता है। ट्री का डिजाइन हायरार्किकल होता है। और इसमें क्या है कि इसमें लीफ नोड होता है। ट्री में जो लीफ होता है, पत्ता, वही नाम दिया गया है, नोड मीन्स कंप्यूटर। तो ट्री स्ट्रक्चर के अंदर जो लीफ नोड है उसमें कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होगा। याद रखना है रूल को, ट्री में लीफ नोड के साथ चाइल्ड नोड नहीं होता है। और हम फोटोग्राफ बना के भेजेंगे तब पता चलेगा। इससे जो लाइन कनेक्ट करते हैं एक नोड से दूसरे नोड में, उसको एज कहते हैं। तो एज की संख्या निकालने के लिए क्या करना है कि कितना एज है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स -1, टोटल नंबर ऑफ नोड्स -1, तो नंबर ऑफ एज निकल जाएगा। ठीक है। और इसका तो बता ही दिए कि डाटा का ऑर्गेनाइजिंग हायरार्किकल होता है। अब ट्री का भी आगे अलग वर्जन है, बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री, B+ ट्री। ट्री का भी बहुत सारा पार्ट है। तो बाइनरी ट्री में क्या होता है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन नोड रह सकता है। याद रखिए रूल को, बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन नोड हो सकता है। और फुल बाइनरी ट्री में या तो 0 होगा या 2 नोड होगा, या तो नोड होगा ही नहीं यानी 0 नोड होगा, या नहीं तो मैक्सिमम 2 नोड होगा। उसको फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। अगर बाइनरी ट्री में के हाइट को निकालना चाहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स एक बाइनरी ट्री में कितना है, वही उसका हाइट कहलाता है। एक बाइनरी ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स क्या है, ये उसका क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। तो हाइट निकालने के लिए h =